अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एचसीएफ करना था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स बनाने थे और फिर उसके बाद 2 में करना था एचसीएफ ही करना था डिवीजन मेथड से। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, एलसीएम, एल मतलब लीस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल, मतलब उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो उसका एलसीएम होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करना है। 2 लिखेंगे, ए स्केयर बी, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 4ab स्केयर 6ab। ठीक हो गया। पहले कॉमन फैक्टर्स लेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स लेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। लेने एक मेथड ये है। 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 1, 2 1 2। 4 के होते हैं 2 2 1। 3 के होते हैं 2 3 1। 2 3 6, 6 1 6, 2 2 4, 4 1 4, 2 1 2। ए की पावर 2 है तो ए 2 टाइम लिखना है, बी की पावर 1 है तो 1 टाइम, ए की पावर 1 है 1 टाइम, बी की पावर 2 है तो बी 2 टाइम, ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है तो 1 टाइम। एक तो ये 2 कॉमन आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये ए कॉमन आ गया, ये बी कॉमन आ गया। ठीक हो गया। कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ना लगाए, मल्टी फिर वो ए और एक्स जैसा लगेगा, और बी मतलब 2a। ठीक हो गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर जो कॉमन नहीं है, 1 लिखने की जरूरत, उससे मल्टीप्लाई करें वही बनता है। 2 3 ए बी। एलसीएम क्या आएगा? कॉमन फैक्टर, सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई एन सी एफ मतलब नॉन कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर क्या है? 2ab। नॉन कॉमन क्या होगा? 2 3 6, 6ab। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, ए और ए स्क्वायर, बी और बी स्क्वायर, 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम आ गया। ये तो सिंपल था, बाकियों को हमने कॉमन लेना या फॉर्मूला लगाना इस तरह से करेंगे। फर्स्ट हो गया पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और साथ में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखें कुछ कॉमन आता है इसमें। एक्स कॉमन आता है तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस एक्स 5 रहेगा 1। ये आगे सॉल्व भी तो की पावर नहीं है तो फैक्टराइज नहीं होगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट पावर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स रह जाएगा प्लस 1। एक्स को पावर 2 है तो इसे 2 टाइम लिखेंगे, जैसे कि इस पहले लिखा था। ए को पावर 2 थी तो 2 टाइम लिखा था। एक्स प्लस 1। अब देखिए एक्स कॉमन आ गया और एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया। कॉमन फैक्टर एक्स, एक्स प्लस 1। दोनों कॉमन फैक्टर जो कॉमन नहीं आया वो केवल एक्स बचा है। एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था? एक्स, एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या था? एक्स। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के एक्स प्लस 1, प्लीज कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। इसमें से एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 1, इसमें से एक्स के कॉमन है तो एक्स प्लस 1, तो एक्स के को 2 टाइम लिख दिया। ये एक्स भी कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1 भी कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर। बाकी ये बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस तरह फॉर्मूला लिखा एलसीएम का कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, एक्स और एक्स, एक्स के साथ में एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अब थर्ड वाला इसका करते हैं। पहले में है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और साथ में है ए स्क्वायर माइनस 2a। ये तो सिंपल हो जाए, दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, इधर रह जाएगा ए, माइनस ए कॉमन चला गया तो इधर रह गया 2। अब इसके पावर नहीं है तो फैक्टराइज नहीं होगा, ये इतना ही होगा। इसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी लगता है और मिड टर्म ब्रेक भी होती है, वो आपकी मर्जी जिस तरह मर्जी करें। ठीक है, इतने जैसे मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, वो मेथड तो आप लोग आ चुका है, हम फॉर्मूले वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, आप लोग मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से इसे ट्राई करना। ये ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 स्क्वायर के नीचे की वैल्यू, स्क्वायर के नीचे की वैल्यू। अब इसे चेक करें, इधर 2 2 4 a बन रहा है ना, सेम वही चीज बन रही है, तो स्क्वायर के नीचे की वैल्यूज दिख रही है।
2 यहाँ पे जो साइन है वो साइन आ जाएगा स्क्वायर, मतलब a माइनस टू ए माइनस टू, स्क्वायर है तो 2 टाइम आएगा। अब देखें a माइनस टू कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया a माइनस टू, नॉन कॉमन फैक्टर एलसीएम a माइनस टू, और यहाँ पे a भी है एलसीएम, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये a आ जाएगा तो a माइनस टू मल्टीप्लाई होकर a माइनस टू का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका थर्ड पार्ट में हो गया। आगे फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखें एक्स की पावर 4 माइनस 16, और फिर उसके साथ दिया हुआ है एक्स की पावर 3 माइनस 4x। अब देखिए इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 की, एक्स 2 की पावर 2 4 और 16 4 की पावर 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो प्लस में था माइनस में, स्क्वायर अगर हम हटाएं इसका, दोनों स्क्वायर नहीं वो तो इंटरवल है, तो बाकी क्या बचता है एक्स स्क्वायर 4, इसे एक दफा माइनस भी लिख दिया, एक दफा प्लस में लिख दिया। ठीक हो गया, ये ऊपर स्क्वायर वैसे लगाना है, ये आप लोग को समझाने के लिए बताया था कि कैसे लिखनी है ये वैल्यू, साइंस आसान तरीका। प्लस का फॉर्मूला नहीं लगता, माइनस भी लगेगा, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये वैसे है माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे यहाँ पे लगा था वैसे लिख दें, प्लस में था माइनस में एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ये इतने पे ये फॉर्मूला लगा है, ये वैसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया, अब इसे करेंगे, इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये सेम इस तरह होगा, उसके ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये दो फैक्टर्स आएंगे, तो वो डायरेक्ट लिख दें एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसे पहले कर लेते तो ये इतना आना था, पता चल जाना था कि ये आ रहा था, हम इसे यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन भी आ सकता था, क्या कहते हैं ज़्यादा बेहतर है कॉमन फैक्टर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक हो गया, जो मिलके बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इसी से आ रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 से। नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ से बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से अब बचा था एक्स, एलसीएम, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये मैं यहाँ इसके आगे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वो कहाँ से आया था एक्स स्क्वायर एक्स 4 प्लस 16, एक्स 4 प्लस 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना, ये इतनी होगी, बाकी एक्स बच गए तो साथ में एलसीएम हो गया। ठीक हो गया, इससे हमने किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी, इस तरह मैं गेन फॉर्मूला लगता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही थी, गेन की कितना हो गया, इसे किया ये सेम यही चीज से एक्स कॉमन आने के बाद। अब देखिए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस प्लस 2 दोनों कॉमन आ गए थे, कॉमन फैक्टर्स में आगे मल्टीप्लाई करके एक्स के माइनस 4 बन गया। ठीक हो गया, आप मल्टीप्लाई करके चाहे देख लेना, अगर ऊपर की तरफ नहीं जाना तो इधर से एक्स बच, इधर से एक्स के प्लस 4 बच गया, नॉन कॉमन में आ गए, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू। ठीक हो गया, ये 4 ये x। अब हम करें इसका फिफ्थ पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फंक्शन माइनस 4x स्क्वायर, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तीन वैल्यूज है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से देखिए 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे 4 4 से 60 माइनस 4 कॉमन चला गया था एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर सेम कर रही है, अब इसे सॉल्व करें, जो यहाँ आएगा वही हम यहाँ पे लिख देंगे, या फिर इसे पहले सॉल्व कर लेंगे, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा 4, वैसे 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और ये अंदर लिख देंगे 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। ठीक हो गया, अब इसे सॉल्व करना है, इसे मीड टर्म ब्रेक वाले से करेंगे, 6 है 3 2 सा 6, 3 में से 2 माइनस के 1, तो इधर आएगा सारा वैसे, जहाँ कुछ नहीं था 1 था, 1 की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2, कैलकुलेटर से चाहे फाइंड कर लेना, माइनस 6
मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, पहली दो में से x कॉमन आ गया तो इधर बच गया x प्लस 3, इनमें से माइनस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 से साइन चेंज 2 3 ज़ार 6, x प्लस 2 सेम आ गया और बाकी बच गया x माइनस 2। अब आप लोग सोचें जरा देखें इसमें कॉमन क्या है, जाहिर सी बात है x माइनस 2 माइनस कॉमन है, ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन लिया, क्यों लिया ताकि वो सेम बन जाए, तो ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये सेम हो गया, 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर 2 माइनस एक्स आ गया। उसके बाद 2 प्लस एक्स एक्स प्लस 2 लिख दो, एक्स प्लस 3 का सॉल्व, ठीक हो गया, 2 प्लस एक्स आ गया तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब नॉन कॉमन में यहाँ पे आ रहा है 4, ये कॉमन चला गया, यहाँ बच गया था माइनस था वो स्टार्ट में लगा दिया, एक्स प्लस 3, इसे इकट्ठा लिख लेंगे, एलसीएम में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये माइनस आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक्स प्लस 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी ठीक हो गया। ये आप लोग यहाँ पे देख लो, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 एक्स माइनस 2 माइनस एक्स कॉमन है, लेकिन एक्स प्लस 2 इसमें नहीं था, दो दो में से कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम में वैल्यू 3 हो तो उसमें दो दो में से कॉमन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका हो गया, आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।